वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ही हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, जो है लेक्चर नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है उन्होंने? पोस्ट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 31st में। आपने अभी तक के सब प्रॉब्लम देखे होंगे। इसमें मेन डेट्स क्या होती है? अकाउंटिंग ईयर्स की डेट होती है एंड इनकॉर्पोरेशन की। तो मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले हमें अकाउंटिंग ईयर फाइंड आउट करना है। तो अकाउंटिंग ईयर क्या दिया है उन्होंने? 31st मार्च दिया है। देखो, तो इसका मतलब एंड अगर 31st मार्च को होता है तो स्टार्ट हमारा क्या होगा? अप्रैल को होगा। सो देखो, अप्रैल इनकॉर्पोरेशन डेट 31st में। तो अब आप ही बताओ कि क्या होगा उनका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। काउंट करो आप यहाँ पे। सो इट्स अप्रैल एंड मई। सिर्फ 2 मंथ्स में उनको सर्टिफिकेट मिला है, तो अप्रैल एंड मई। तो ये आ गया 2 मंथ्स, बचे हुए 10 मंथ्स हो गए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो अब इनका रेशियो 2 एंड 5 दिया है, तो इसको और छोटा करेंगे तो हम 1:5। तो हमारा टाइम रेशियो है 1:5। अब हम देखेंगे सेल्स रेशियो। अब सेल्स रेशियो में फिर से उन्होंने ट्रिकी यूज किया है वर्ड। देखो क्या दिया है उन्होंने? एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट दी है, आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, या नीचे देखो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। सो रीड केयरफुली। सेल्स आर वन कमोडिटी एंड फिक्स रेट। ठीक है, कोई तो एक कमोडिटी वो सेल करते हैं, फिक्स रेट पे करते हैं। एंड द एवरेज ऑफ मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब क्या? आपको प्री इनकॉर्पोरेशन के, देखो पहले 2 मंथ, इसका ही मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कैसा था? फर्स्ट 2 मंथ वाज अ हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ मंथली सेल्स। इसका मतलब क्या है? हाफ ऑफ अ एवरेज मंथ। मतलब सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये है प्री एंड ये है पोस्ट। अब प्री के मंथ्स कितने हैं? 2 मंथ से, ओके, और पोस्ट के कितने हैं? 10 मंथ से। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि प्री जो है वो हाफ द पोस्ट। अगर पोस्ट में हम हमारा सेलिंग 2 होता है, तो प्री में हाफ होगा। 2 का हाफ क्या? 1। तो ₹1 सेल होता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो फिर एक बार। उन्होंने बोला है मंथली सेल फर्स्ट 2 मंथ वाज हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ मंथली सेल्स ऑफ रिमेनिंग पीरियड। तो पोस्ट में अगर हम ₹2 बेचते हैं, तो सेल्स करते ₹2 का, तो उसके पहले 2 महीने हम उसका हाफ, 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो 1 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मंथ कितने हैं? 2 मंथ। तो यहाँ पे हम 2 मंथ से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने मंथ से? 10 मंथ। तो हम 10 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहाँ आएगा 2:20। अगर इसको हम और छोटा करेंगे तो 1:10, मतलब हमारा सेल्स रेशियो होगा 1:10। ये सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखा था। एंड एज वेल एज उन्होंने जो आपको क्वेश्चन दिए फॉर सेल्फ स्टडी, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। तो आई होप आपने अगर पहले सब वीडियो देखे होंगे और ये आखिरी वाला वीडियो है, अगर ये 6 के 6 प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो, तो जो सेल्फ स्टडी में उन्होंने 6 प्रॉब्लम दिए वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो हमें टाइम रेशियो मिल गया है और सेल्स रेशियो भी मिल गया है। अगर आपको इसका प्रिंट स्क्रीन निकालना है तो वेट, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है। ओके, तो इसका स्क्रीन ले लो या लिख लो, मिल जाएगा आपको टाइम रेशियो एज वेल एज सेल्स रेशियो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया है। हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। पहले ऑलवेज स्टार्ट विद जीपी। देखो जीपी दिया है, लेकिन यहाँ पे और कोई इनकम दिया ही नहीं, सिर्फ जीपी एकलौता इनकम दिया है 88,000। ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे पहले काम आपका होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ये डेबिट, ये क्रेडिट। पहले ये काम कर लो, पेंसिल से लिख लो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब ये क्रेडिट है मतलब इनकम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सेल्स पे डिवाइड करना है, सिंपल। उसके बाद अब हम एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ऑफिस सैलरी है तो ये टाइम रेशियो से होगी। तो देखो टाइम रेशियो सब मैंने देखो डायरेक्टली बताइए। वेंडर सैलरी है, तो मैंने कहा है वेंडर हमेशा प्री, तो ये प्री में होता है। टेलीग्राम टाइम में होता है। ऑफिस भी टाइम रेशियो पे होता है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन है। हाँ, अगर सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता ना तो हम टाइम पे ही करते, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी वैन है। डिलीवरी कब करते हैं? सेल्स के वक्त। तो ये सेल्स पे डिपेंड है। एंड सेल्स टैक्स, यहाँ पे तो सेल्स टैक्स ही दिया है, तो ये सेल्स पे। तो देखो ये लिख लो फटाफट कौन कौन सा है।
ठीक है, उसके रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो फटाफट एक्सपेंसेस, ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और आप खुद ट्राई करो। गॉट इट? तो कितने जल्दी खत्म हो गए देखो हमारी ये एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंसेस, देखो अब आगे क्या दिया है इस पे ध्यान मत दो ये, ठीक है। देन रिपेयर एंड ये हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ओके। टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन हम किस पे करेंगे? ऑफ कोर्स हम इसके पहले भी मैंने बताया था, बैड डेट्स प्रोविजन हो या सेल्स प्रोविजन और टैक्सेशन प्रोविजन हो, ये जो प्रोविजन होते हैं ये पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोविजन वर्ड आया तो पोस्ट, बिंदास पोस्ट लिखना है। इसके पहले भी हमने बैड डेट्स प्रोविजन किया था, तो ये पोस्ट, डायरेक्टर भी पोस्ट में ही आता है क्योंकि डायरेक्टर ये पोजीशन ही आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्रिएट होती है। डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर, ये भी मैंने कहा था, जब भी शेयर के बारे में कुछ सुनोगे बिंदास पोस्ट में लिखना है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन परचेज करें, ओके, ये इसमें हमको थोड़ा वर्किंग नोट करना होगा, लेकिन ये सारे तीनों पोस्ट में है तो फटाफट पोस्ट में कर दो, डायरेक्ट पोस्ट में लिख दो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। देखो लिख दिया डायरेक्टली, यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं, डायरेक्ट पोस्ट में ही हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, हम इंटरेस्ट किसको देते हैं? वेंडर को देते हैं। तो इसमें हमें क्या आएगा? एक्चुअल बेस पे आएगा। क्या दिया है उन्होंने? एडजस्टमेंट, पढ़ो ध्यान से, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया एडजस्टमेंट। रीड द एडजस्टमेंट, द परचेज कंसिडरेशन 90,000 पेड टू द वेंडर 31 अगस्त। मतलब ये जो उनका बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन है, फ्री में थोड़ी कंपनी ली होगी, पैसे तो दिए होंगे उन्होंने। तो ये करते करते ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होते होते 31 अगस्त हो गया। एंड 31 अगस्त तक उन्होंने कितना इंटरेस्ट पेड कर दिया? 1875। तो 1875 ये कितने मंथ्स के लिए है? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग नोट बताया मैंने, 1875 5 मंथ्स। कैसे 5 मंथ्स आ गए? कैलकुलेट करो आप, कितने मंथ से होते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और पूरा 31 अगस्त, तो 5 मंथ्स। अगर ये 5 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ के लिए कितना? 375। ये अगर 375 1 मंथ के लिए, तो हमको अब क्या करना है? प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करना है ये 1875। तो पर मंथ 375, प्री का मंथ कितना है? 2 मंथ्स है, तो 375 इंटू 2 750, ठीक है। तो 750, तो 1875 में से अगर 750 प्री है तो बचा हुआ क्या रहेगा हमारा? पोस्ट रहेगा। कितना रहेगा? 1125, ओके। सो ये ऑलरेडी हमने पहले की स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम है ना उसमें सेम वैसे ही सिखाया है, सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जिन्होंने पहले से वीडियो देखी रहेगी उन्होंने किया भी होगा ये कैसे आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन वेंडर हमेशा डिवाइड करने मंथ्स में, पर मंथ में फाइंड आउट करना है हमें। सो डिवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन, देखो यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट ऑडिट फी, देखो ऑडिट फी, ऑफ कोर्स मैंने इसके पहले भी कहा है, ऑडिट वगैरह, ये ऑडिटर्स वगैरह अलाउड कब होते हैं? आफ्टर पोस्ट, तो ये पोस्ट में ही जाएगा। प्रिंटिंग तो हमेशा टाइम पे ही होता है, टाइम रेशियो पे। तो देखो इस हिसाब से हमने कर दिया है, ठीक है, डन। बहुत आसान था। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो हमको यहाँ पे लॉस मिलता है, हमारा इनकम, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे हमें लॉस मिल रहा है। फर्स्ट टाइम प्री इनकॉर्पोरेशन में हमें लॉस हो रहा है। तो पहले पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हम क्लोज करते हैं। देखो क्रेडिट साइड हेवी 80,000, तो बोथ साइड 80,000 लिखो, यहाँ पे भी 80,000 लिखो। अभी 80,000 में से ये पूरा एक्सपेंसेस जो है ना, कितना एक्सपेंसेस है इसकी पूरी टोटल आती है हमारी 45,750। देखो 45,750 ये क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो भी आएगा वो हमारा होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे हमको प्रॉफिट मिला है, लेकिन अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन देखोगे तो हमें पहले बार एक्सपेंसेस हेवी है, फर्स्ट टाइम हमको लॉस मिलेगा। तो इस सब की टोटल अगर आप करोगे, एक्सपेंसेस जो हेवी है वो साइड लिखनी है हमें, तो 12,250। तो देखो पहले बार ऐसे हुआ है कि खर्चा ज्यादा हुआ है और इनकम कम, तो एक्सपेंसेस माइनस इनकम, तो हमें यहाँ पे आज आंसर मिलेगा जिसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस, ओके। सो रेवेन्यू एंड कैपिटल, अगर ये प्लस और ये माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलता है 30,000। देखो टेक्स्ट बुक में आपके दिया होगा 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस
जो क्वेश्चन है उसके नीचे नेट प्रॉफिट 30, तो ये कैलकुलेट बराबर होना चाहिए, दिस प्रॉफिट माइनस लॉस, फाइनली वी गेट द 30,000। ठीक है, सो अगर कैपिटल लॉस हुआ तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकाउंटिंग, तो अगर कैपिटल लॉस हुआ तो डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, अदरवाइज डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अदरवाइज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इतने सारे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, इफ यू आर गेटिंग द लॉस, कैपिटल लॉस, व्हाट यू हैव टू डू, सो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो आपको लिखना है डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, सेकेंड डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या तो डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो तो ऑफ कोर्स हमें अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। गॉट इट? सो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो भी लेक्चर हमने किए हैं 6-7 लेक्चर्स, अगर आपने ये प्रॉपर 6-7 लेक्चर्स देख लिए तो आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।